चलिए भाई, इससे पहले के जो 2 लेक्चर्स अभी हमने किए वो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर किए, जिसमें हमने उसका लॉजिक देखा कि क्यों पार्टनर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी इसको चार्ज करता है और फर्म क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है। तो हमने वहां पर देखा कि ये सब कुछ क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, एक डिस्प्यूट है। जिस डिस्प्यूट का सोल्यूशन क्या है कि आप इन सब चीजों को मांग लीजिए, इन सब चीजों को चार्ज कर लीजिए। अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेगा, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, इस चीज को चार्ज कर लेंगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को हमने वहां पर देखा था, पहले वाले 2 लेक्चर में लॉजिक्स देखा था। ठीक है, फिर मैंने आपको वहां पर बोला था कि अगर आपको इसको अकाउंटिंग टर्म्स में समझना है, अकाउंट्स में समझना है, वहां पर तो हमने सिर्फ उसको लॉजिकली समझा था। अब उस लॉजिक को हमको यहां पर अकाउंट्स में कन्वर्ट कर देना है, यानी डेबिट क्रेडिट में। उसी सेम चीज को मैं यूज करूंगा, है ना। तो अगर आपको लॉजिक पता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आज जो हम इसमें टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। मतलब फंडामेंटल्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, वो जर्नल एंट्रीज हम देखने जा रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे आज, जर्नल एंट्रीज, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की। ठीक है, तो इसमें आज ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जो नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनना चाहिए। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरीके का बनता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसी पैटर्न पे, मतलब अगर आप इस जर्नल एंट्रीज को सीख जाएंगे तो इसी से आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन जाएगा और इसी से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, और इस दुनिया के तमाम अकाउंट बन जाएंगे जो भी आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि हम इसमें पोस्टिंग सीखेंगे। ठीक है, ठीक, तो वो आपने 11th में भी सीखा होगा, वही चीज मैं आज यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आप देखिए, पहले हमें ये देखना है यहां पर कि यहां पर कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे। मतलब जब हम यहां पे एंट्रीज करने जा रहे हैं तो किससे रिलेटेड करने जा रहे हैं। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, मतलब ये समझिए ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, जीपी आ चुका है हमारा, ये मैं मान के चल रहा हूं ये सब हो चुका है। ठीक है, और एग्जाम में भी आपसे टेस्ट नहीं करेगा। क्यों टेस्ट नहीं करेगा? क्योंकि ये सब आपने 11th में किया हुआ है। तो हमारा ट्रेडिंग बन गया, जीपी आ गया, जीपी को हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया, ब्रॉड डाउन किया कहां पर, पीएनएल में, पीएनएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाले। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब उस नेट प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना है, किधर, पीएनएल में। तो अगर वो प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट का मतलब एक पीएनएल होगा, मतलब प्रॉफिट होगा जो कि आपने अर्न किया है। तो ये प्रॉफिट आपको क्या करना है, पीएनएल में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो मतलब एक प्रॉफिट होगा, इसको मैं पीएनएल अकाउंट भी बोल सकता हूं, इसको अपन पीएनएल भी बोल सकते हैं। मैंने आपको बोला आप इसको पीएनएल भी बोल सकते हो। ठीक है, एक आपको क्या बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एक ये अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले इसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, वो इधर ट्रांसफर आएगा। ठीक, अब हमें देखना है क्या पार्टनर्स की कुछ एंटाइटलमेंट्स है। अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा तो उन्होंने एक डीड बनवाई होगी, मतलब उन्होंने एक रिटन एग्रीमेंट कराया होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसमें उन्होंने बात की होगी किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की होगी, सैलरी की बात की होगी, कमीशन की बात की होगी। बस, ठीक, इतने चीजों की उन्होंने बात की होगी। ठीक है, एक और चीज किया होगा उन्होंने, रिजर्व फंड के लिए बात किया होगा, बट मैं उसको अभी नहीं लेके आऊंगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा, पहले इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इनका नेचर क्या है, ये किस तरह के अकाउंट है।
तो पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझ में आना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अब देखिएगा जरा। हमें इसको समझना है कि इसको मतलब पहले क्लासिफाई करते हैं इसको कि कौन कौन से अकाउंट है। ओके, इधर कर लेते हैं। तो अगर अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन चार अकाउंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, मतलब चार होते हैं, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर बताऊं तो, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर देखिए तो चार तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं। वो कौन कौन से देखिएगा जरा। पहला आपका हो जाएगा असेट अकाउंट, एक आपका एसेट अकाउंट हो सकता है, ठीक है। एक आपका लाइबिलिटी का अकाउंट होगा, एक आपका एक्सपेंस होगा, ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, और एक आपका होगा इनकम अकाउंट। ये चार अकाउंट होते हैं। अब इस अकाउंट का आपको नेचर समझ में आना चाहिए कि इस अकाउंट का नेचर क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं इनका नेचर आपको बताने जा रहा हूं, इन अकाउंट के नेचर क्या क्या होते हैं। इस अकाउंट के किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, नेचर की, ठीक है। तो इस अकाउंट का नेचर क्या है जरा देखिएगा। आपके एसेट अकाउंट का नेचर होता है डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट का नेचर होता है डेबिट, और इनकम अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट। ये इनके नेचर होते हैं, ठीक है। अगर आप इसे याद कर लें तो बहुत ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो ये चार अकाउंट होते हैं। एसेट का नेचर डेबिट होता है, लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, ठीक है। अब अगर आपको पता चल गया है कि ये पर्टिकुलर अकाउंट एसेट अकाउंट है, अगर आप इसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कैश, अगर आपको पता चल गया ये कैश है, ये एसेट है, तो अब आप ये देखिए कि कैश आपके पास आ रहा है कि आपके पास से जा रहा है। तो अगर आपके पास कैश आ रहा है तो इसका नेचर क्या है, डेबिट है। तो कैश अगर आएगा तो आपका कैश बढ़ जाएगा। तो किसी चीज को बढ़ाना होता है, अगर कोई चीज को बढ़ाना होता है तो हम उसे प्लस करते हैं। मतलब अगर इसको बढ़ाना है तो इसको सेम नेचर देना पड़ेगा। सेम नेचर मतलब अगर इसका डेबिट है तो जो कैश मेरे पास है उसको भी डेबिट दूंगा, तभी तो ये डेबिट जुड़ जाएगा। और अगर वो घट रहा है तो इसको अपोजिट नेचर दूंगा, मतलब अपोजिट, इसका डेबिट का अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट। बात समझ में आई। अब यहां पर जो मैं हम बोल रहा हूं ना, अगर आपके पास आ रहा, तो जब भी मैं बोल रहा हूं आपके पास मतलब मैं फॉर्म की बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग क्योंकि जो हम करते हैं, ये क्लासिफिकेशन जो भी करता है ये कौन करता है, फर्म करती है ये क्लासिफिकेशन। तो ये सब फर्म के हिसाब से सोचा जा रहा है। वो कैश जो है वो फर्म के लिए एसेट है, पार्टनर के लिए एसेट नहीं है। आपको बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो अब अगर आपका ये क्या बोलते हैं, एसेट को बढ़ाना है, अगर एसेट को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, एसेट बढ़ रहा है तो इसको डेबिट कर दीजिए, एसेट घट रहा है तो इसको क्रेडिट कर दीजिए। लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो अपने नेचर के साथ जाएगी, तो इसको क्या कर देंगे, अपने नेचर के साथ जाएगी, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट। और अगर घट रही है तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। मतलब अगर हमें एक्सपेंस को और बढ़ाना है ना, तो उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। और अगर एक्सपेंस को घटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, ठीक है। या एक्सपेंस को हटाना है या घटाना है, जो भी आप समझ लीजिए। इनकम को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, अपने नेचर के साथ जाएगा। घटाना है तो क्या करेंगे, डेबिट। अगर ये चीज, इस चीज पे आपकी पकड़ है, अगर ये चीज आपको समझ में आती है, तो आप किसी भी तरह की जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चार क्लासिफिकेशन आने चाहिए, ठीक है, कि कौन सा अकाउंट एसेट है, कौन सा अकाउंट लायबिलिटी है, कौन सा अकाउंट एक्सपेंस है, कौन सा अकाउंट इनकम है,
ठीक है। मैं इसमें 2 अकाउंट और लिख रहा हूं जो कि आपको इसमें आएगा, यूज होगा, तो हो सकता है आप उसे सोच ना पाओ, तो मैं लिख दे रहा हूं, वो इन्हीं में से निकला है। जैसे लाइबिलिटी, जो आपकी लाइबिलिटी होती है वो 2 तरह की होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, एक एक्सटर्नल होती है। पैसा आप 2 जनों से उधार लेते हैं, एक ओनर से उधार लेते हैं, एक बाहर वालों से उधार लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लाइबिलिटी की मैं दोनों की बात कर रहा हूं, इंटरनल लाइबिलिटी की भी बात कर रहा हूं और एक्सटर्नल लाइबिलिटी की भी बात कर रहा हूं। तो इंटरनल लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, तो वो इसी से ही निकल के आई है। तो अगर भाई ये इंटरनल लाइबिलिटी है तो इसका भी नेचर क्या होगा, मतलब ये कैपिटल का मतलब ये पैसा किसको पेबल है, फर्म बोल रही है हमें ये पैसा किसको पेबल है, पार्टनर को पेबल है, तो वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी। तो इसका भी नेचर क्या होगा मेरे भाई, तो सर जी इसका भी नेचर क्रेडिट होगा। और अगर ये बढ़ेगा, मतलब अगर कैपिटल को बढ़ाना है आपको तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और घटाना है तो ये डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, इसी तरह से एक और अकाउंट बोल रहा हूं जो इसमें यूज होगा। कौन सा अकाउंट है, ये देखिएगा, वो इसी से निकल के आया है, इसी से निकल करके आया है। हाँ, ये ले लेते हैं, ये लो भाई, इसी से निकल गया है। कौन सा अकाउंट देखना जरा, ड्रॉइंग अकाउंट। मैंने आपको बताया था ड्रॉइंग अकाउंट जो होता है वो आपका क्या होता है, एसेट होता है, एक्सपेंस नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। इसको हमेशा एसेट समझना। तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा सर डेबिट। अगर इसको बढ़ाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। समझ में? ये बिल्कुल उसी तरह से अगर आपका कोई दोस्त है ना, आप 3 दोस्त हो, आप जा रहे हो, झगड़ा हो गया और एक भाग गया आपका दोस्त, और एक दोस्त आपकी साथी है, तो अगले दिन वही आपके साथ रहेगा। आप दूसरे वालों को बोलोगे कि जब लड़ाई हुई तो हमारे साथ नहीं था, मतलब उसका नेचर हमसे अपोजिट है, तो हम उसको हटा देंगे कि अब तू हमारे साथ नहीं रहेगा। तो जिनका नेचर अगर सेम होता है वो हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, जिनका नेचर एक दूसरे के अपोजिट होता है, अगर मुझे उससे हटना है तो वो जैसा चाहता है मैं वैसा नहीं करूंगा। समझ में आ रहा? तो वैसे ही सेम है, इसका नेचर डेबिट है ना। अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो अगर ये झगड़ालू है तो तुम्हें भी झगड़ालू होना पड़ेगा, अगर ये झगड़ालू नहीं है तो तुम्हें भी झगड़ालू नहीं होना पड़ेगा। एक समझाने का तरीका है, क्योंकि ये इस केस में हम इसे प्लस मानेंगे, तो मतलब अगर इसे बढ़ाना है तो डेबिट का मतलब प्लस है और क्रेडिट का मतलब यहां पे क्या है, माइनस। इस समय इसका नेचर क्रेडिट है तो इसका मतलब क्रेडिट का मतलब यहां पे प्लस है। अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट का मतलब यहां पे प्लस हो जाएगा और डेबिट का मतलब यहां पे माइनस हो जाएगा। तो वो भैया समझ में आता है कैसे, जब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई उसका नेचर क्या है। तो ये नेचर आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये नेचर तुमको समझ में आता है। बाकी हम लोग आने वाली जितनी भी पूरी पार्टनरशिप में कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, है ना, क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, इधर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब पे एप्लीकेबल होता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो अगर आप पहले 2 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिएगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो पहले इस वाले पार्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही जो है आप आगे वाला पार्ट समझिएगा। ठीक है, चलो भाई, अब हमको ये समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आते हैं, अब यहां पे बताते हैं। ये देखिए भाई, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को अपन बोल सकते हैं इनकम, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, चाहे इनकम बोलो, रेवेन्यू बोलो, प्रॉफिट बोलो, एक ही चीज है। समझ में आया? इसको अपन बोल सकते हैं प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, इसको अपन प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। ठीक है, एक्सपेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की इसका मतलब 2 बैलेंस हो सकते हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है, वो लॉस है, और क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो जब कुछ नहीं दिया होता तो क्या मानेंगे सर, जब कुछ नहीं दिया तो आप उसको क्रेडिट बैलेंस मानोगे, प्रॉफिट मानोगे, है ना। अभी आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, सिर्फ बोलेगा पीएनएल, कौन सा डेबिट है क्रेडिट नहीं पता तो क्रेडिट मानेंगे। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं ये क्रेडिट बैलेंस है पीएनएल का, तो इसका नेचर क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, अभी इसका कोई बैलेंस नहीं है। आप इसमें क्या चीज ट्रांसफर करोगे, अगर प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे, है ना, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा।
मतलब जो चीज आप इसमें ट्रांसफर करोगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। तो जब प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो जब प्रॉफिट आएगा तो ये प्रॉफिट इसमें क्रेडिट बैलेंस देगा। कैसे देगा वो भी मैं आगे बताता हूं, ठीक है। तो फिलहाल मैं भी इसका दे नहीं रहा हूं, बट इसका क्रेडिट आएगा, ठीक है। सर इसका क्या डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता? हां, इसका डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता है। ये बात आप थोड़ा मतलब यहां पर समझिएगा, मैं इसी लेक्चर में बस बोल रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि आपको एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिखेगा जहां पर आ रहा है, बट वो ऐसी सिचुएशन ही आ गई है कि वहां पे हमें करना ही पड़ेगा वैसा ट्रीटमेंट, है ना। अदरवाइज जनरली पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? डेबिट बैलेंस मतलब अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कोई भी बैलेंस हम दिखा रहे हैं तो डेबिट बैलेंस नहीं दिखाएंगे, मतलब उसमें लॉस नहीं आएगा, लॉस वहां पे ट्रांसफर नहीं होता, लॉस पीएनएल तक ही रह जाता है। वो क्यों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर, ये समझ में आ गया। आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है, ट्रांसफर की एंट्री अभी आप बताओगे। उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हो। अब हमको ये बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, है ना। मैं क्यों बताऊं, तुम पुराना लेक्चर देखो और खुद मुझे बताओ कि ये क्या है। तो हाँ सर, हमने पुराना लेक्चर देखा तो वहां पर हमने ये देखा कि पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है। पार्टनर ये सोच रहा है कि मैंने इतना कैपिटल लगाया है ना, और पैसा हमारे में बराबर बढ़ रहा है। वो बोला नहीं, मुझे तो मेरी कैपिटल पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, मैंने ज्यादा पैसा लगाया, अगर इतना ही पैसा मैं कहीं और लगाता तो कम से कम इतना इंटरेस्ट तो कमाता ही कमाता, मुझे इतना पैसा चाहिए, मतलब इस पे इंटरेस्ट चाहिए। तो फर्म बैठती है, फर्म क्या बोलती है, दिया। तो जब फर्म बोलती है देंगे तो कहां से देगी, प्रॉफिट में से देगी। तो जब प्रॉफिट में से कुछ भी दिया जाता है, मतलब जो खर्चा होता है तभी दिया जाता है। मतलब फर्म जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देगी तो उसके लिए खर्चा है। इसीलिए हमको जैसे ही पता चला ये खर्चा है, हम समझ गए इसका नेचर क्या है, डेबिट है। तो मतलब इसका नेचर अगर डेबिट है तो आ जाओ भाई, तो ये हो गया डेबिट। लीजिए सर, इसका डेबिट आएगा। ये क्या है, एक्सपेंस है। ये क्या है, एक्सपेंस है, हमें समझ में आ गया। एंड एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड, लिख लो कहीं पे, एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं तुम्हें एक्सपेंस की एंट्री पास करनी है तो तुम सीधे लिखना वो एक्सपेंस कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, ठीक। मतलब इसको डेबिट करेंगे, आया समझ में? ओके। फिर सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना। फर्म बहुत, अब ओनर के, अब जो पार्टनर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं। पुराने लेक्चर की बात करें, बहुत सारा पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं यार मैं तो इतनी मेहनत से यहां पे पैसा मतलब पैसा कमा के यहां पे छोड़ रहा हूं, और जितना मुझे जरूरत है सिर्फ उतनी ही ड्राइंग करके लेके जा रहा हूं, जितना मेरा, जिसमें मेरा घर बार चल सके, सिर्फ उतनी ही ड्राइंग करके लेके जा रहा हूं। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा लेके जा रहे हैं, है ना। अगर ये लेके नहीं जाते तो यही पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता और हम कुछ ना कुछ कमाते, है ना। तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, कम से कम ये पैसा अगर बिजनेस में रखा होता तो इतना इंटरेस्ट मिलता। आइए, अब जो भी ड्राइंग करेगा सब क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेके जाएंगे। और एक्चुअली में इसका फर्क पड़ता है, पैसा ऊपर नीचे हो जाता है। समझ में आया, ठीक है। जो बंदा इस बात को रख रहा है उसका पैसा एक्चुअली में बढ़ जाएगा, इसीलिए वो बात वहां पे रख रहा है। पुराने लेक्चर्स में मैंने, अपने पिछले लेक्चर्स में इसको मैंने मैथमेटिकली समझाया है, ठीक है। वो नॉलेज पर्पस से था, और उसी का मैं बता रहा हूं वो कैसे यहां पे इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको जैसे ही पता चला, हाँ, आपको इसी लॉजिक से आपको समझ में आ गया भाई ये तो फर्म क्या करेगा, फर्म इसको चार्ज करेगा, फर्म को ये मिलेगा, तो फर्म के लिए क्या है, इनकम। क्योंकि एक बार नहीं मिलेगा ना, बार बार मिलेगा, क्योंकि वो हर साल ड्राइंग करेगा, और साल में जितनी बार, मतलब हर साल ड्राइंग करेगा, साल के बीच में भी करेगा, महीने में भी करेगा, है ना, ठीक है। घर के लिए पैसा लेके जाता रहेगा। तो इस पे जो है, इस पे मतलब इस पे हम साल के एंड पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ऐसा हर साल होगा। तो जब रिपीटेटिव नेचर का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस या इनकम का नाम दिया जाता है। अगर फर्म को मिल रहा है तो इनकम, फर्म दे रही है तो खर्चा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी तो इसलिए खर्चा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो चार्ज करेगी तो इसीलिए इनकम। तो इनकम तो इसका नेचर सर क्रेडिट, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, और ये हो जाएगा हमारा इनकम। वेरी गुड, ओके सर। सैलरी, पार्टनर बोलेगा मैं मैनेजर का काम करता था, तुम्हारे साथ पार्टनर बना, है ना, ठीक है। अब मुझे यहां पे सैलरी नहीं मिल रही, अगर यही काम मैं कहीं और करता तो मुझे एटलीस्ट इतना सैलरी तो मिलता ही मिलता, अपने को इतना चाहिए। हमने बोला ठीक है, डीड में लिख देते हैं कि इतना सैलरी दिया जाएगा, ठीक है, ओके। तो पार्टनर को उस प्रॉफिट में से ये सैलरी दिया जाएगा, ठीक है।
तो ये सैलरी अगर पार्टनर को मिलेगी तो कौन देगा? फर्म देगा। फर्म के लिए खर्चा है अगेन, क्योंकि सैलरी उसको, वो हर साल मैनेजरियल का काम, मतलब मैनेजर का काम करेगा, ठीक है, तो उसे हर साल सैलरी देना पड़ेगा। अगेन वो रिपीटेटिव नेचर का है तो खर्चा माना जाएगा। एक्सपेंस हमेशा होते हैं, बार बार होते हैं। इस बार हुआ, फिर आपको अगर उनकी सर्विस दोबारा चाहिए तो आपको फिर से उनको मतलब उनको पैसा पे करना पड़ेगा, तभी वो काम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? रिकरिंग नेचर का है। तो इसलिए ये जो सैलरी है ये आपकी क्या है? एक्सपेंस है। इसका नेचर फिर से डेबिट होगा। सैलरी को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और ये हो जाएगा क्या? एक्सपेंस आपका। मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं। इसी तरह से कमीशन, वो पार्टनर बोलेगा मैं इससे पहले इससे किसी का सामान बिकवाता था, इधर भी बिकवा रहा हूं, उधर बिकवाता था तो मुझे क्या मिलता था? कमीशन मिलता था, लेकिन इधर बिकवा रहा हूं तो कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा प्रॉफिट और कम मिल रहा है ना? ठीक है, तो ये उनके बीच में झगड़े होंगे और फिर वो बोलेंगे ठीक है आपको कमीशन देते हैं, ठीक है। तो फिर से फर्म जब कमीशन देगी तो फर्म के लिए खर्चा है, तो फिर से इसका नेचर हो जाएगा डेबिट और ये हो गया आपका एक्सपेंस। चलिए, जर्नल एंट्री को सिखाने के लिए मैं इसमें एक और अकाउंट ऐड कर रहा हूं, क्योंकि वो एंट्री आप वो एंट्री इसी तरह से होती है और आपको सीखना पड़ेगा। एक अकाउंट यहां पर और आएगा, वो है कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। चलिए भाई, कैपिटल अकाउंट मतलब किसका? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इधर है तो आपको समझ में आ रहा है कैपिटल होती है हमारी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, उसका नेचर क्रेडिट, तो मतलब कैपिटल का भी नेचर क्रेडिट, तो इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब अगर आपको इसको बढ़ाना है तो इसको क्या कर देंगे? इसका भी नेचर क्या होगा? क्रेडिट, है ना। और ये हमारी एक्चुअली में क्या है? लायबिलिटी है, ये लायबिलिटीज है मान ले, ठीक है, ओके। तो इसका नीचे क्रेडिट, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? अगर इसको बढ़ाना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट, और घटाना है तो क्या करेंगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्रेडिट है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर घटाना है तो इसके नेचर के अपोजिट जाना पड़ेगा, मतलब डेबिट। आया समझ में? ओके। तो भाई हमें यह समझ में आ गया कि इतने अकाउंट्स यहां पे यूज होंगे। अब वही लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक मिनट भाई, इसको स्लाइड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ भाई, स्लाइड चेंज हो गई। अब सुनिएगा जरा मेरी बात, इसमें ध्यान से। अब आपको सेम एकदम स्टोरी पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा, उसी स्टोरी के हिसाब से हम जर्नल एंट्री बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात कि सबसे पहले जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जब पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर्स के लिए जब पार्टनर्स को कुछ दिया जाता है तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, मतलब बंटवारे का अकाउंट। तो बंटवारा कैसे होगा? तो उसके लिए एक डिफरेंट अकाउंट, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए पीएनएल किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए ट्रेडिंग किया, इसी तरह से जब मतलब पार्टनर से रिलेटेड कुछ खर्चे करने होते हैं, है ना, तो वहां पर इसको हम क्या करेंगे? जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार अभी भी हमारे पास कुछ खर्चे हैं और जनरली वो किससे रिलेटेड है? पार्टनर से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको वो प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जल्दी से मेरे को बताओ, पीएनएल का ये प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर क्या है? क्रेडिट है। अब इसको ट्रांसफर करूंगा अगर इस अकाउंट में, अगर इसको इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो मतलब ये क्रेडिट, ये इसका क्रेडिट बैलेंस है। जब ये हटेगा तो ये मतलब यहां ट्रांसफर कर दूंगा, अगर वो पैसा उठा करके यहां रख दूंगा तो इस अकाउंट में कितना आएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको हटाना है ना, माइनस करना है, तो इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है क्रेडिट। माइनस करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। घटाना है ना भाई, इसके नेचर के अपोजिट जाना है। अगर क्रेडिट कर दूंगा तो ये और बढ़ जाएगा, इसके नेचर के अपोजिट जाना पड़ेगा। मतलब अगर इसका नेचर क्रेडिट है तो इसके नेचर के अपोजिट जाएंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? जल्दी देखना, यहां पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो भाई, ये पहली एंट्री,
P&L अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, ओके, ये हो गया प्रॉफिट ट्रांसफर। जब ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो अब ये बैलेंस आ गया किसमें, अब ये जो पैसा आ गया किसमें, P&L अकाउंट में आ गया। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया, सॉरी। अब P&L जैसी कोई चीज नहीं दिख रही है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा कोई चीज नहीं है ना। तो अब जो कुछ भी आप मतलब पैसा देंगे, किसी को भी देंगे, अगर कोई भी एक्सपेंस करेंगे तो वो एक्सपेंस किससे मीट आउट किया जाएगा, इस अकाउंट से। भाई आप इंटरेस्ट कहां से दोगे, प्रॉफिट में से दोगे। अब वो प्रॉफिट किस अकाउंट में आ गया, P&L एप्रोप्रिएशन में आ गया ना। तो अब जब उस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा तो उसको P&L एप्रोप्रिएशन से क्लोज किया जाएगा। क्लोज भी क्यों किया जाएगा मैं आपको अभी समझाऊंगा, इसी में समझाऊंगा। चलिए सेकेंड एंट्री। अब पहली एंट्री समझिए, पहली ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है एप्रोप्रिएशन में। कर दिया सर, ये करेंगे। आई होप आपको एंट्री समझ में आएगी, मैंने उसी तरीके से किया है। अगला, ओके। फिर अब सर पार्टनर्स मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है, ठीक है, देते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देना है सर, मतलब फर्म के लिए। अभी हमें बताया उस स्टोरी से कि ये खर्चा है, यहां पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, ये खर्चा है, एक्सपेंस है। सर एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड, एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। वो एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं तो मतलब उसको डेबिट करिए। अरे एक्सपेंस आ रहा है ना तो बढ़ेगा ना, उसका अकाउंट अगर लाना है तो उसको कौन सा नेचर देना पड़ेगा, कोई चीज लानी भी होती है तो उसके नेचर को ही देते हैं, है ना। तो इसका नेचर क्या है, डेबिट का, तो उसको डेबिट देंगे, ठीक है। चलो भाई डेबिट देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट, खर्चा डेबिट हो गया। अब ये मिलेगा किसको, ये इंटरेस्ट तो देंगे लेकिन किसको जाएगा ये इंटरेस्ट, सर ये इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा। तो मतलब, और पार्टनर का क्या कोई अकाउंट हम बनाते हैं, हाँ बनाते हैं सर। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या, सर क्रेडिट होता है इसका नेचर, ओके। और ये अब बताओ, जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जब पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली सर जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका अकाउंट बढ़ेगा। उसके अकाउंट का नेचर क्या होता है, सर क्रेडिट होता है। और अगर उसको हमको बढ़ाना है तो क्या करना होगा, सर उसी का ही नेचर देना पड़ेगा, यानी क्रेडिट देना पड़ेगा। और अरे वाह सर, और हमको जगह भी कौन सी खाली है, क्रेडिट वाली खाली है, देखो एकदम फिट बैठ रहा है। 2 इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अलग अलग पार्टनर होंगे ना तो दोनों का अकाउंट अलग अलग बनेगा। 2 बीज कैपिटल अकाउंट, ओके सर समझ में आ गया, ठीक है। अब लिख लो, इस चीज को कहीं पे लिख लो, है ना। अगर ब्रह्मा जी भी इस दुनिया में आ गए, इस धरती पे आ गए, तो इस बात को बदल नहीं सकते हैं। किस बात को सर, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, खर्चे का अकाउंट। और खर्चे का अकाउंट कभी भी खुला नहीं रहता है, ओपन नहीं रहता है। जैसे ही ईयर एंड आता है आपको उस अकाउंट को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। समझ में आया? हमेशा इसको याद रखिएगा, जब भी आप कभी एंट्री करेंगे और आपको दिखा रहे हैं ये तो एक्सपेंस अकाउंट है और मेरा ईयर एंड आ गया है, तो उसको क्लोज कर दीजिए। इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री जो होती है वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट्स की होती है। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट, इनको नाम ही ऐसे नॉमिनल, इसीलिए इसको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। नॉमिनल का मतलब क्या, मतलब कि जो कि परमानेंट नहीं है, नॉमिनल है, टेम्पररी है, क्योंकि ये अकाउंट अगले साल फिर आएगा और इसका काम यहीं तक का था। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अभी मिला, ठीक है, अब इसका काम खत्म। मतलब अब यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे करके आप जिंदगी भर ये कैपिटल पार्टनर से नहीं रखवा सकते हैं। आपको जब तक उसकी कैपिटल रखेंगे तब तक देना पड़ेगा। तो यानी ये उतनी बार अकर करेगा। तो ये सिर्फ इसी 1 साल का है। तो 1 साल हुआ तो मतलब बताया ये 1 साल का है, खत्म, क्लोज। कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं होता। क्यों नहीं क्लोज होता? कैपिटल अकाउंट इसलिए क्लोज नहीं होता क्योंकि हमें बताना है कि हमें पार्टनर को अब इतना रुपए देना है। तो जब तक वो बिजनेस में रहेगा तब तक हमें दिखाना पड़ेगा कि आज पार्टनर को हमें इतना देना है, अब पार्टनर को इतना देना है, अब पार्टनर का पैसा इतना हो गया, तो हमें बताना पड़ेगा ना। इसीलिए ये अकाउंट क्लोज नहीं होता। ये क्या होता है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड होता है। इसीलिए आपने जब क्लास 11 में पढ़ा होगा तो जो क्या बोलते हैं, सैलरी अकाउंट है ना, सैलरी अकाउंट बनाया होगा, रेंट अकाउंट बनाया होगा, इन सबको आप ट्रेडिंग पीएनएल, परचेज को ट्रेडिंग में, है ना, रेंट को पीएनएल में, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों ट्रांसफर कर देते हैं?
क्योंकि क्लोज कर रहे हैं आप इस अकाउंट को। तो ऐसे ही इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम क्लोज करेंगे। अब सोचिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक्सपेंस अकाउंट को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा। सर इसका नेचर डेबिट है, इसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जैसे ही क्रेडिट कर देंगे तो डेबिट क्रेडिट आपस में क्या हो जाएंगे, नॉक ऑफ, कैंसल। तो सर इसको क्रेडिट करो, समझ में आया, ठीक है। अब क्रेडिट तो करेंगे, अब वो खर्चा मीट आउट कहां से होगा, सब प्रॉफिट में से। प्रॉफिट इस समय कौन से अकाउंट में है, सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल में नहीं है, समझे। प्रॉफिट कहां पर आ गया, एप्रोप्रिएशन में आ गया, तो वहां से देंगे, ठीक है। ओके सर, अब देखो पहला बात तुम्हें समझ में आया, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करना है। क्यों करना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, तो क्लोज करना है। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये सर क्लोज हो गया। अब सर डेबिट क्या करेंगे, मैंने भी बताया ये खर्चा है, खर्चा किधर से दोगे आप, इसको क्लोज कहां करते हो, तो खर्चे का अकाउंट बनाते हैं ना, वो यही अकाउंट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इस जितने भी खर्चे होंगे सब इसी अकाउंट में आ जाएंगे, खर्चे और इनकम, है ना, ट्रांसफर हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, सेम चीज है, एक ही चीज है। ओके सर, समझ में आ गया। तो सर इसका मतलब ये इंटरेस्ट कहां से दिया जाएगा, फर्म कहां से देगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से देगी, क्योंकि इस समय प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ गया। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से देगी, तो इस समय पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कौन सा बैलेंस है, सर जैसे ही हमने ट्रांसफर किया उसको क्रेडिट बैलेंस मिला, अब उसमें से अगर इंटरेस्ट जाएगा तो ये कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, इसका नेचर क्रेडिट है, तो अब अपने नेचर के क्या हो जाएगा, अपोजिट, तो ये क्या होगा, डेबिट। और जगह भी कौन सी खाली है, डेबिट की, सिंपल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ओके, ये एंट्री समझ में आई, ठीक है। इसी तरह से क्या हो सकता है भाई, सैलरी, ओके, अब सैलरी देनी, सैलरी अगेन क्या है, खर्चा। सर खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट। खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब ये सैलरी किसको मिलेगी, ऑफ कोर्स सर पार्टनर्स को मिलेगी। तो पार्टनर्स को मिलेगी तो पार्टनर्स का अकाउंट ओपन होगा, है ना। जब उनको मिलेगी तो सर उनका अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, अच्छा ओपन है, अच्छा तो उसका क्या नेचर होता है, सर क्रेडिट होता है उसका नेचर। अच्छा तो सैलरी मिलने से उसका अकाउंट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, ऑब्वियसली सर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो क्या, तो सर अगर उसका नेचर क्रेडिट होता है तो वो अपने नेचर के साथ जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट। अरे सर यहां पर तो एक नॉमिनल अकाउंट आ गया, हाँ, तुरंत 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 क्लोज करो, क्लोज करो। क्लोज करने के लिए क्या, सर डेबिट है, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अरे डेबिट है ना इस समय क्लोज करना है तो अपोजिट कर दो उसको, उसके नेचर के अपोजिट चले जाओ। 2 सैलरी, ये लो सर क्लोज हो गया, है ना। लेकिन डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, हर चीज का डेबिट क्रेडिट इफेक्ट होता है, तुमने डेबिट इफेक्ट तो दिया नहीं। सर ये सैलरी कहां से जाएगी, ये सैलरी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, पीएनएल से नहीं जाएगी, क्योंकि पीएनएल अकाउंट तो क्लोज हो चुका है ना। अब वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में आ गया, तो अब एप्रोप्रिएशन से जाएगा। फिर से ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, कम, तो कम हो जाएगा, इसका इस समय नेचर क्या है, क्रेडिट। कम होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। लिखो भाई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लो भाई। उसके बाद सर क्या, कमीशन, कमीशन ले सकता है सर। वो बोलेगा कि अरे भाई मैं इससे पहले ये काम करता था किसी और के यहां, है ना, किसी और के यहां नहीं, मतलब किसी और का सामान बिकवाता था और बिकवाने का ही मुझे इतना कमीशन मिलता था, और यहां पे तो क्या पार्टनर होने की वजह से वो कमीशन मिल नहीं रहा है। ठीक है भाई, तो कमीशन देंगे तुम्हें, तो कमीशन देंगे तो फर्म के लिए खर्चा, कमीशन अकाउंट डेबिट। 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक सर, फिर से एक नॉमिनल अकाउंट आ गया, क्लोज कर दो भाई। एकदम हमेशा याद रखना, बिल्कुल एकदम बिना सोचे समझे, जैसी दिखेगा, और अगर तुम ईयर एंड पे हो तो क्लोज कर देना, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट नहीं दिखते, इसीलिए उनको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। सर किधर क्लोज करेंगे, है ना,
उस समय जो भी आपका पीएनएल अकाउंट होगा, ये इधर अपने पास पीएनएल अकाउंट नहीं, क्योंकि अभी अपने ने पीएनएल क्लोज कर दिया। वहां पे जनरली आपके पास क्या होगा, पीएनएल अकाउंट होगा, है ना। क्या सर सिर्फ पीएनएल अकाउंट में क्लोज कर सकते हैं और किसी और अकाउंट में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, किसी और भी अकाउंट में क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर उसकी पहले उसका वो लॉजिक समझना पड़ेगा, है ना। जब वो लॉजिक आएगा, जैसे ड्रॉइंग अकाउंट को अपन एसेट होता है, लेकिन अपन उसको क्लोज कर सकते हैं कैपिटल में, वो भी दिखाऊंगा कैसे। नहीं भी करेंगे तो भी उसका ट्रीटमेंट सही होगा, और कर भी देंगे तो भी सही होगा, है ना, क्योंकि अपन ने उसको लॉजिक से समझा ना, क्योंकि है तो वो एक्चुअली में एसेट अकाउंट ही, है ना। चलो भाई, तो सर इसको क्लोज करेंगे, कमीशन डेबिट है, क्लोज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, टू कमीशन, इसको करेंगे कमीशन अकाउंट क्रेडिट। ये कहां से जाएगा, सब प्रॉफिट में से जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसका नीचे क्रेडिट है, कम होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। इसमें जितने भी एंट्री में पीएनएल एप्रोप्रिएशन आ रहा है, सारी एंट्री क्लोजिंग एंट्री है, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। अब फर्म सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगा, तो फर्म चार्ज करेगा तो उसके लिए इनकम शुड बी क्रेडिटेड। दिखा भी देता हूं थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड में, इनकम शुड बी क्रेडिटेड। ये देखिए इनकम का मैंने यहां पे बताया, नीचे क्रेडिट है, बढ़ाना है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, या इनकम आ भी रहा है, मतलब इनकम अकाउंट ओपन भी करना है तो क्रेडिट ही करेंगे, क्योंकि उसका नीचे क्रेडिट होता है। कभी कम करना पड़ेगा अपने आप को, इनकम कम तभी करना पड़ेगा जैसे क्लोज करना है, या गलती से क्रेडिट होना था, मतलब गलती से मतलब क्रेडिट करना था 100 से, हमने 200 से कर दिया, ज्यादा कर दिया, तब कम करने की जरूरत पड़ सकती है। तो रेक्टिफिकेशन में ये चीज काम आ जाती है। अभी ये पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब बोल नहीं रहा, अभी पड़ेगा जरूरत। पास एडजस्टमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, समझे। तो ओके सर, तो हम समझ गए कि इंटरेस्ट ऑन आपका जो है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपका इनकम है, इनकम शुड बी क्रेडिटेड। लिखिए इसको, क्रेडिट करिए, पेन चेंज कर देता हूं, ये लीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इनकम क्रेडिट हो गई, ठीक, इनकम क्रेडिट हो गई। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किससे लेंगे, पार्टनर से। और सर जब पार्टनर से लेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं होता, मतलब फर्म ऐसी जाएगी नहीं मांगने कि लाओ पार्टनर पैसा दो, वेट नहीं करेगी। उसका एक अकाउंट वहां पे ओपन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। तो वो डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेगी, ठीक है। बोलो भाई समझ में आ रहा। आप इसको ड्राइंग अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो, बट मैं वो बाद में डिस्कस करूंगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उस क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा। अगर किसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन पूछा, या जब भी मैं जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन कराऊंगा, तब मैं उसमें ऐसा करके दिखा दूंगा नॉलेज पर्पस के लिए। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, उसका एक कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, हम उसके कैपिटल अकाउंट से ले रहे हैं, क्योंकि भाई उससे लूं या उसके अकाउंट से डायरेक्ट माइनस कर दूं, बात एक ही है ना। क्योंकि जब भाई हम उसको दे रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, अगर उससे कुछ लेना है तो उसी अकाउंट में माइनस कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, हमें समझ में आ गया कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा। अब कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट, है ना। दिखा दूं, ये लो देखो, कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट। अब इस समय कैपिटल घट जाएगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट देगा। अरे देगा क्या, हम चार्ज कर लेंगे, उससे पूछने नहीं जाएंगे। जैसे ईयर एंड आएगा, खत्म, इतना तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है, गया तुम्हारा अकाउंट इतने से नीचे, कुछ पूछे उछेंगे नहीं। समझ में आ रहा है। तुम पूछे थे जब ड्राइंग किए थे, तो आइटम कार्ड लेके गए, निकाल लिए पूरा। चलो भाई, तो इतना समझ में आ गया सर। उसका कैपिटल अकाउंट कम कर दो, मतलब कम करना है, उसका नीचे क्रेडिट होता है, कम करना है तो वो डेबिट हो जाएगा, अपने नेचर के अपोजिट जाएगा। ओके, तो अपोजिट जाएगा तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर एक आ गया इनकम अकाउंट, कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट। सर क्लोज कर दीजिए क्योंकि ईयर एंड है, ठीक है। ओके बेटा, ये ईयर एंड पे ही होता है, कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। क्लोज करना इस समय, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नेचर क्या है, क्रेडिट है सर, क्लोज करना पड़ेगा तो क्या कर, अपोजिट कर दो सर, उसके नेचर के अपोजिट कर दो। उसका नेचर का अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब ये जब इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम अकाउंट है ना क्लोज किया, अब ये मिलेगा तो ये पीएनएल अकाउंट बढ़ जाएगा,
इसी में ट्रांसफर करेंगे ना, क्योंकि पीएनएल अकाउंट जैसी कोई चीज नहीं है, तो इसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसमें ट्रांसफर करेंगे तो जैसी प्रॉफिट इसमें आएगा ये अकाउंट बढ़ जाएगा। तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, समझ में आया? ये लो भाई, ये बन गया। ठीक है, अब एक चीज और हो सकती है इसमें, याद रखिएगा, अब यही समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनर के पास ये सब कुछ देने के बाद और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने के बाद जो भी पैसा बचेगा उस पैसे को बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब इस पीएनएल अकाउंट में जितना है, इस पीएनएल अकाउंट में से देखिए ये पीएनएल अकाउंट यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्रेडिट हुआ है, मतलब ये अकाउंट इतने से बढ़ गया। ठीक, उसके बाद फिर ये अकाउंट इधर डेबिट हुआ, मतलब कम हुआ। तो मान लेता हूं कि यहां पर कितना है, यहां पर मान लेता हूं यहां पर कितना है, 100, मान लेता हूं यहां पे 100 है, 100 रुपए। तो 100 रुपए अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ठीक, उसके बाद फिर आपने 100 में से इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। ये देखिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला अकाउंट देखिए ये कम हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन ये कम हो गया, डेबिट हुआ, कम हो गया। कितना कम हो गया, 10। तो ये 10, तो यानी 10 कम हो गया, तो यानी 100 माइनस 10 बचा कितना, 90। अगर आगे कोई एंटाइटलमेंट है तो 90 डिविजिबल प्रॉफिट है, लेकिन अभी आगे है क्या, फिर सैलरी दी, फिर खर्चा, फिर इसको एप्रोप्रिएशन में एडजस्ट किया, फिर देखिए डेबिट हुआ। ये देखिए डेबिट हुआ ना अकाउंट, ये देखिए डेबिट हुआ। अब ये जब डेबिट हुआ कितने से हुआ, ये हुआ फिर से मान लीजिए ये हुआ आपका 20 से, तो फिर 20 से आपका अकाउंट और घट गया। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 70। फिर ये कमीशन आपने दिया, मान लीजिए 5 दिया, तो ये 5 और घट गया, कितना आया, 65 आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। फिर आपके पास ये देखिए, फिर इधर आओगे तो ये देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गया, मतलब बढ़ गया। समझ रहे हो, ये समझना बहुत जरूरी है। बढ़ गया तो मतलब क्रेडिट हो गया, मतलब बढ़ गया। तो बढ़ गया कितना, मान लेता हूं ये आया है आपका 20, तो 20 आया तो 65, ये हो गया आपका टोटल 85। तो इस समय 85 आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। अब हमने कहा ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, अगर हमने इसको यहां पे रहने दिया ना, ठीक है, तो यहां पर क्या है, अगर इस प्रॉफिट को हमने यहां पे रहने दिया तो पार्टनर पक्का इसको विड्रॉ कर सकते हैं, ज्यादा विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, जब तो ज्यादा विड्रॉ करने के लिए तो हमने, मतलब अगर ज्यादा विड्रॉ कर भी लेते हैं तो हमने उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोविजन रख दिया है कि आप लेकर के जाओ, इंटरेस्ट हम चार्ज कर लेंगे, वो बात सही है ना। तो कुछ लोगों का होता है कि भाई ठीक है लेकर के चले जा रहे हैं, इस समय जरूरत है, दे देंगे इंटरेस्ट, है ना। और मतलब 90 कुछ मतलब कि ये चीज है कि आप लेकर के चले जाओ, है ना, लेकर के चले जाते हैं, हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो पार्टनर क्या कर रहे हैं, तब भी निकाल रहे हैं और वो बोल रहे हैं ठीक है दे देंगे इंटरेस्ट, कोई बात नहीं। तो हम तो सेटिस्फाइड है क्योंकि लास्ट में हम उतना अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन आप एक बात फिर भी समझिए, पैसा बिजनेस में नहीं रह रहा है। हो सकता है कि पार्टनर विड्रॉ कर ले और अचानक से कोई खर्चा आ जाए और उसको मीट आउट करना है और हमारे पास पैसे नहीं है, इमरजेंसी के लिए कोई पैसे नहीं है। ठीक है, मतलब एक समझदार व्यक्ति ना हमेशा ये काम करेगा। आपके घर में भी ये काम होता है। मेरे पापा मेरे से हमेशा कहते हैं कि अगर तुम 10 रुपए कमाते हो तो उसमें से 4 रुपए बचाओ, 6 रुपए खर्चा करो, मतलब इतना तो कम से कम बचाओ ही। अब बहुत ज्यादा कर सकते हो तो 4 खर्चा करो, 6 बचाओ। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या, वो कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करने की कोशिश करो। क्यों, अगर कल को तुमको कोई प्रॉब्लम आ गई तो तुम वो पैसा क्या कर सकते हो, तुरंत अपने मदद में यूज कर सकते हो, उससे बचा सकते हो अपने आप को। और अगर तुमने बचाया ही नहीं तो क्या करोगे, उस समय तुम्हारे पास होगा ही नहीं और तुम हेल्पलेस हो जाओगे। तो तुम्हें उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और अगर तुम्हारे पास पैसे रहे तो तुम हो सकता है उससे निकल जाओ। तो मतलब रिजर्व से, मतलब रिजर्व पैसा रिजर्व करने से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाती है। तो ऐसा करना जरूरी है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप रिजर्व बनाइए, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। आपका मर्जी आप बनाओ, आपका मर्जी नहीं आप मत बनाओ। ठीक, तो अगर आप समझदार व्यक्ति हो तो आपको बनाना पड़ेगा। तो जो समझदार नहीं होगा वो रिजर्व नहीं बनाएंगे तो ठीक है, हम अकाउंटेंट, हम एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन कुछ तो समझदार होंगे, बोलेंगे 80-85 का प्रॉफिट है, 20 रिजर्व कर दो ताकि पार्टनर सिर्फ कितना निकाल सके, अगर ज्यादा निकाल सके तो सिर्फ 60। जब उस प्रॉफिट को वहां से हटा देंगे
तो अब वो ड्राइंग कहां से करेगा? प्रॉफिट में से। अब जब प्रॉफिट 60 दिख रहा है तो निकालेगा भी कितना? 60। तो रिजर्व, इसीलिए यहां पर क्या किया जाएगा? रिजर्व अलग किया जाएगा। और जब रिजर्व अलग किया जाएगा तो कहां से रिजर्व अलग किया जाएगा भाई? पूरा का पूरा प्रॉफिट तो ये पीएनएल में दिख रहा है, तो इस समय तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है। आई एम सॉरी, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है। 85 उसमें दिख रहा है। तो इस 85 में से हम कह रहे हैं 30 क्या करो, 30,000 तुम क्या करो, 30 क्या करो, रिजर्व कर दो। इसका जीआर बना दो, जर्नल रिजर्व बना दो। अब ये मेरे भाई एक्सपेंस नहीं है, अब ये जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों लाइबिलिटी है? कल को अगर कोई खर्चा आ गया, कोई ऐसा इवेंट आ गया, कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट आ गया जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम इसी रिजर्व को यूज करेंगे, चाहे कोई भी खर्चा आ गया। तो अपना प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो जिस दिन वो खर्चा आएगा उस दिन ये रिजर्व यूज करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो उस दिन की ये लाइबिलिटी है, उस दिन इसी को यूज करेंगे। तो इसको कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो आपको क्या करना है? तो अब देखो पीएनएल का 85 का बैलेंस दिख रहा है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है ना। अब इसको कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना पड़ेगा और टू जर्नल रिजर्व। अब ऐसे भी सोचो, अगर उल्टा भी सोचो, आपको जीआर बनाना है। जीआर बनाना है मतलब भविष्य के लिए रिजर्व बनाने हैं, तो वो हमारा लाइबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि भाई जिस दिन भविष्य में वो खर्चा आ गया तो उस दिन अपने को वही चीज यूज करनी पड़ेगी। वो रिजर्व ही लाइबल है वहां पे एडजस्ट करने के लिए, है ना। मतलब वो रिजर्व ही वहां पे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो उस दिन तक उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, हर बार उसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि नहीं बना, तो उसको लाइबिलिटी के फॉर्म में दिखाते हैं। तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। बनती कहां से? वो प्रॉफिट में से बनेगा। बनाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप समझदार व्यक्ति हो तो ही बनाओगे, समझ में आया? अदरवाइज नहीं बनाओगे, ठीक है। ये पार्टनर को और पार्टनर की ड्राइंग से भी, मतलब जो एक्सेसिव ड्राइंग है, अगर वो मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने के बाद भी वो निकालते जा रहा तो उससे भी हम यहां पे बच जाएंगे, ठीक है। तो 30 का जीआर बनाएंगे। जीआर कहां से बनेगा? जीआर लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। जीआर को बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट देना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप सोच रहे हो कि ये प्रॉफिट में से बनेगा, तो प्रॉफिट इस समय कहां पर है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन कम हो जाएगा, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि उसका नेचर क्या है? क्रेडिट। और जनरल रिजर्व आएगा तो जनरल रिजर्व क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आ रही है तो उसका नेचर क्रेडिट होता है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। देखो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बन रही है, ठीक है। बना लो भाई एंट्री। और याद रखना ये एक्सपेंस नहीं है। तो ये देखो, अब इस एंट्री से ये चीज क्लियर हो जा रही है। बाकी रटना है तो भाई तुम रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रटने में सिंपल है। खर्चा डेबिट साइड दिखाना है, टी शेप का अकाउंट बनेगा, खर्चा डेबिट साइड दिखाना है, इनकम क्रेडिट साइड दिखानी है, ठीक है। सारे खर्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट सब इधर लिख देना है, इनकम इधर लिख देना है, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना, ठीक है। जनरल रिजर्व इधर बन जाएगा, है ना, ठीक है। बस इतना ही करना है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक रह गए आप। लेकिन अगर ये समझा ना, तो इसका मतलब तुम पता है, तुम अभी आगे के लिए भी प्रिपेयर्ड हो गए। अगर पहले के 2 चैप्टर से ये ढंग से देख लोगे ना, तीसरा चौथा ये एकदम मक्खन की तरह निकल जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है एक्चुअली में चीजें क्या चल रही है। इससे इसका नाम फंडामेंटल नहीं है, आप ये उसको सिखाना चाह रहे हैं। अगर आप वो सीख जाओगे तो आगे वाले चैप्टर्स आपके लिए इजी जाएंगे। और अगर इसको नहीं सीखोगे तो तुमको एडमिशन लो, अरे एडमिशन बहुत टफ है, अरे रिटायरमेंट बहुत टफ है, अरे डिसोल्यूशन बहुत टफ है। खांसी आ गई। चलो भाई रिजर्व बना ले, चलो भाई बना लो, आ जाओ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू जर्नल रिजर्व। एक मिनट, हाँ, टू जनरल रिजर्व।
ठीक, ओके, ये लीजिए, ये एंट्री हो गई। तो इतनी जनरल एंट्रीज होंगी, ठीक है। और अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, क्या, देखिएगा जरा। अब अपने को अगर उसी अकाउंट को बनाना है तो हम इसी की हेल्प से बना सकते हैं। कैसे? आपको कोई भी अकाउंट बनाना हो, अगर आपसे कोई भी बोले कि अकाउंट क्या होता है, ठीक है, अगर आपसे कोई भी बोले कि व्हाट इज अकाउंट, तो अकाउंट इज अ टी शेप फॉर्म्ड। ये क्या है? एक टी शेप का फॉर्म्ड है। ये लो, ये टी बना लो, ठीक है, मैं ऐसा टी बना रहा हूं, आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा। इधर एक अमाउंट बना लो और इधर एक अमाउंट बना लो, ठीक है। तो ये है तो टी ना, अगर वो दो साइड हटा दे, अमाउंट वाला हटा दे, तो टी जैसा दिखता है, एक टी शेप है। हर अकाउंट ऐसे ही बनता है, ऐसा टी बनाना है और उसको ये वाला साइड लिखना है कि इधर डेबिट आएगा और इधर क्रेडिट आएगा। उसका ये वाला साइड इधर से ऐसा, ये वाला साइड मेरा राइट है, ये वाला साइड डेबिट होगा इधर से, ये वाला साइड डेबिट होगा हमेशा, ये वाला साइड क्रेडिट होगा। ऐसे देखेंगे तो ये वाला साइड क्रेडिट, ये वाला साइड डेबिट, ठीक है। लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम इस खत्म। तो हमेशा ये वाला साइड आपको, इधर वाला साइड आपको अपना क्या करना है, डेबिट करना है, इधर हमेशा क्रेडिट लिखना है और फिर इसका नामकरण कर देना है। कौन सा अकाउंट बना रहे हो? ऑब्वियसली अभी हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कर रहे हैं, तो यहां पे कर देते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? ठीक है, ओके। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो देखो पोस्टिंग कैसे होती है, पोस्ट कैसे करते हैं। अब उसी जर्नल एंट्री से उसको इधर पोस्ट कर देंगे। आ जाओ भाई, देखो पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ, क्या हम पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं? नहीं सर, हम पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहे। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। तो सर क्रेडिट साइड तो ये हुआ, ये इधर किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से हुआ? पीएनएल की वजह से। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से हुआ? बाय पीएनएल। इस बाय का मतलब होता है इस अकाउंट की वजह से हुआ, ये बाय पीएनएल अकाउंट। अब जितना भी लिख लेंगे तो समझ में आया। वो जो मैं बोलता था ट्रांसफर करेंगे बाय, तो उसको जर्नल एंट्री में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। और अगर तुमको जर्नल एंट्री आती है तो ऐसे उसकी पोस्टिंग होगी। अब मैं ऐसा कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, अगर तुम उसका लॉजिक जानते हो, उसका तुम्हें स्टोरी पता है कि वो एक्चुअली में वो प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम को समझ गए तो उसमें से तुम उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि एसेट अकाउंट है, इनकम अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है कि लायबिलिटी अकाउंट है। उसके बेसिस पे उसका नेचर पता कर लोगे, फिर वो घट बढ़ रहा है कि ये समझ जाओगे, तो उसमें डेबिट क्रेडिट बना दोगे। फिर अगर कोई तुमसे बोल देता है कि अकाउंट बनाओ, तो तुम कह दोगे अरे बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या करनी है, पोस्टिंग, तो पोस्ट कर लोगे। और यही अगर एकदम रिपीटेशन में आ गया 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, भैया तुम तो फिर अकाउंट्स के एकदम हीरो बन जाओगे। समझ में आया? बाय पीएनएल, ओके। फिर अगला, ओके सर ये समझ में आ गया। क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं? नहीं सर, तो इग्नोर करो। बना कौन सा अकाउंट रहे? पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल को ढूंढो, इधर दिखा पीएनएल अकाउंट, ये दिखा, समझा रहा हूं भाई, रटा नहीं रहा हूं, ये दिखा पीएनएल अकाउंट। समझ में आया? पीएनएल अकाउंट फिर क्या हुआ? डेबिट हुआ। किसकी वजह से हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। जल्दी से आते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, किसकी वजह से? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, है ना। अब यहां पर वो जो टोटल अमाउंट है वो आएगा। ए बी जो यहां पे लिखते हैं वो बाइफर्केशन होता है, सो दैट हमें समझ में आ जाए। आप लिखना चाहते हो तो यहां पे इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, वो भी सही है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, मान लीजिए जैसे 50,000 रुपए आया, ठीक है। तो एक्चुअल पोस्टिंग जो है वो यही कहती है कि यहां पे टोटल पूरा 30,000 ट्रांसफर होगा। लेकिन अब होगा क्या, 30,000 है, लेकिन 30,000 में से इसका है 20,000 और उसका है 10,000। तो अगर मैं इसको ए बी करके लिख देता हूं और ए बी इसका इनर कॉलम में लिखता हूं और 30,000 आउटर कॉलम में लिखता हूं, तो क्या दिक्कत है? ये भी सही है। बस मैंने नीचे बता दिया इसमें से ए का इतना है, बी का इतना है। तो ये ए बी पोस्टिंग का पार्ट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पोस्टिंग का पार्ट है। तो एक्चुअल में अगर तुम यहां पे डायरेक्ट भी 30,000 लिख देते हो तो वो गलत नहीं है मेरे भाई। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रटते हैं, तो हम सोचते हैं अरे यहां पे ए बी लिखना है। अरे नहीं, ये तो सिर्फ डिस्क्लोजर है, पोस्टिंग ये है 30,000।
और यहां पे क्या करते हैं, देखो इनर कॉलम में ही दे रहा हूं, इनर कॉलम में यहीं पे ऐसे लिखता हूं 10,000 20,000, देखो सब इसी तरह लिखते हैं, और बाकी उसको लिखते हैं आउटर कॉलम में 30,000। अगर मैं डायरेक्ट 30 लिख दूं क्या गलत है? ना, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप ए बी करके नीचे डिस्क्लोजर दे देना। इसका तो आप फिर कैलकुलेशन करोगे ना, वो तो हमारा आगे का पार्ट है। तो अभी मैं ए बी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ए बी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, रटना है तो आप बाद में रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ के रटिए, बस मेरा बस यही कहना है। चलिए, ओके सर, ये समझ में आ गया हमको। आप अगली पोस्टिंग भी जल्दी जल्दी से बता दो। चलो भाई, ये आ गया तो इसको इधर लिख देंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे कर दूं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखो, ठीक। फिर सर आ जाओ, फिर अगली पोस्टिंग, अगली फिर और कहां दिख रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्या हमको सैलरी अकाउंट बनाना नहीं? क्या हमको एबीसी का कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं? हम सिर्फ एक ही अकाउंट बना रहे हैं। अगर इनका अकाउंट बनाना होता तो सेम उसी तरह से पोस्टिंग होती चली जाती जहां जहां आ रहा है। फिर से देखिए सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, किसकी वजह से डेबिट हो गया? सैलरी की वजह से। अच्छा, यहां पर जब दिखाते हैं कि इसकी वजह से हो गया तो यहां पर टू दिखाते हैं डेबिट साइड पे, और यहां पर जब लिखते हैं इसकी वजह से हो गया तो बाय लिखते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, बस उधर टू लिखते हैं, इधर बाय लिखते हैं। ओके सर, ये समझ में आ गया। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, किसकी वजह से? टू सैलरी। तो इसका मतलब अगर सर सैलरी अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, किसकी वजह से? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की अकाउंट की वजह से। बिल्कुल बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किसकी वजह से? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की वजह से। इधर डायरेक्ट लिखेंगे, तुम डिस्क्लोजर देना चाहते हो तो ए बी करके डिस्क्लोजर दे सकते हो, वो पोस्टिंग नहीं है, याद रखना मेरे भाई। ओके सर, फिर देखेंगे एक और, फिर देखेंगे तो ये देखिए, फिर कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट डेबिट हो गया ए बी की वजह से, है ना। हम तो कमीशन अकाउंट बना नहीं रहे, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। है क्या इधर? हाँ है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया, किसकी वजह से हो गया? कमीशन की वजह से। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। टू कमीशन, डिस्क्लोजर देना है तो दे सकते हो ए बी। ठीक है, चलो देंगे ना वैसे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना पड़ता है तो देंगे, बट समझना कि वो एक्चुअल पोस्टिंग नहीं है। ओके, फिर इधर आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया, किसकी वजह से? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की वजह से। क्या हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट बना रहे हैं? नहीं सर, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट नहीं बना रहे। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? सर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, किसकी वजह से? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वजह से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हो गया? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लो भाई, हो गया। अगर रिजर्व बनाना है, अगर रिजर्व बनाने के लिए बोला है, सर रिजर्व बनाने के लिए बोला है, हाँ रिजर्व बनाने के लिए बोला है, तो रिजर्व बनाएंगे तो कहां से बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से बनाएंगे। ये देखिए, पीएनएल जब रिजर्व बनाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, क्योंकि उतना प्रॉफिट हटा के साइड रख देंगे। ठीक है, और वो जनरल रिजर्व में अकाउंट में आ जाएगा। याद रखना, ये क्या होता है? जनरल रिजर्व हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, किसकी वजह से? जनरल रिजर्व की वजह से। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, किसकी वजह से? टू जनरल रिजर्व। ओके, समझ में? अभी एक एंट्री मैंने नहीं बताई, क्या? जब आप ये अकाउंट ओपन करोगे, जब ये अकाउंट आप देखोगे, जब मैंने यहां पे लिखा था, जब यहां पे मैंने लिखा था ना, तो 85 बचा था, वो मिटर गया, है ना, वो हट गया, इरेज हो गया। यहां पे मैंने 85 लिखा था, फिर मैंने बोला था 30 का मैं क्या बनाऊंगा? रिजर्व बनाऊंगा। 30 रुपीज का रिजर्व बनाऊंगा तो कितना बचेगा? 55 बचेगा। 55 बचा कि नहीं बचा? तो ये 55 का अकाउंट सर अभी ओपन है, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 55,000 दिख रहा है, और ये सर तो है नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो ये 55,000 जो बच रहा है, ये क्या है? ये डिविजिबल प्रॉफिट है। सब कुछ देने के बाद 55 बचा। अब ये प्रॉफिट आप डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है तो किसको बांटेंगे, है ना। तो भैया जिसने इतना सारा रिस्क उठाया, वो उठाया, उसको देंगे। तो फर्म ने कमाया, फर्म ने बोला कि ये रिस्क किसने उठाया? पार्टनर ने उठाया, तो इसका रिवॉर्ड किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। ये उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, है ना। और फिर पार्टनर इसमें से ड्रॉइंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस अपने यहां नहीं दिखा सकता, तो इसलिए ये प्रॉफिट उसके अकाउंट में पहले जोड़ने की जरूरत है कि लो हमने तुम्हें इतना रुपए दे दिया। ठीक है, दे दिया मतलब कि हमने दिया नहीं, मतलब हमने तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो हमारी इतनी लाइबिलिटी और है। जब कभी भी हमें तुम्हारा अकाउंट सेटल करना होगा तो हम 55 रुपीज तुम्हें और देंगे जो तुमने यहां पे कमाया है।
ठीक है, हमारी मेहनत के पैसे, ठीक है। अब पार्टनर इसमें से निकालता रहता है, फिर वो आगे का ट्रीटमेंट है, ड्राइंग वगैरह ये वो, ठीक है। तो 55 से अभी अकाउंट ओपन है, 55 से अपने को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। ये 55 का कौन सा बैलेंस है? ये 55 का सर क्रेडिट बैलेंस है। हटाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा सर? इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस एंट्री को मैं थोड़ा यहां पे लिख रहा हूं, ये क्लोजिंग एंट्री जो पीएनएल का बच गया उसको यहां पे लिख रहा हूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितने से? जितने से वो ओपन रह गया होगा, तो सब कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। कैसे प्लस माइनस करना है मैंने वो दिखाया वहां पे, है ना, ठीक है। तो सब कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। जब अकाउंट में ले आएंगे तो इनकम एक साइड हो गई, खर्चा एक साइड हो गया, इसको प्लस करोगे इनकम, ये आ गया खर्चा, प्लस माइनस करोगे तो वो बैलेंस बचेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जिसका नेचर क्या है? क्रेडिट है। क्लोज करना है, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई अकाउंट अब दिखेगा नहीं, अगले साल ये फिर ओपन होगा, फिर अगले साल ओपन होगा, फिर अगले साल ओपन होगा, मतलब हर साल आता रहेगा, तो हर साल इसीलिए क्लोज भी होता रहेगा, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, इसको क्लोज करेंगे। तो ये लो सर क्लोज हो गया, कितने से? 55 से, जो बचा था क्लोज हो गया। अब किसको दे देंगे? इसको पार्टनर को दे देंगे। पार्टनर को मिलेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पार्टनर का अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट होता है सर। कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाते हैं उसको। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है सर? कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है। वो बढ़ रहा है कि घट रहा है सर? बढ़ रहा है, तो अपने नेचर के साथ जाएगा, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो गया। ये सारी एंट्री आपको टोटल उतनी पूरी करनी होगी, मैक्सिमम इतनी एंट्री हो सकती है, ठीक है। और कुछ नहीं करना। फिर अगर आपको अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो उसी एंट्री की आपको ये पोस्टिंग कर देनी है, तो ये पोस्टिंग है। ये हमने समझ के लिया है हर चीज। एग्जाम में अगर आप इतना बुद्धि डायरेक्ट लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगा सकते हो लेकिन आपने कॉन्सेप्ट समझा है और आप टाइम सेव करना चाहते हो, आपको पता है कि यार हमें पता है ऐसे ऐसे होता है, और आप टाइम बचाना चाहते हो, तो सिंपल है यार, हमें हर चीजें समझ में आती है, ठीक है। एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए इसको तुरंत करना पड़ेगा। तो तुरंत करने के लिए इसीलिए हमने ये तरीका निकाला। पीएनएल एप्रोप्रिएशन ये है, सारे खर्चे इधर आएंगे, ये खर्चा है। अब जो बच्चे ने समझ के लिया है उसको बिल्कुल समझ में आएगा कि जनरल रिजर्व यहां पे सिर्फ क्या है? लायबिलिटी है, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये किधर दिखेगी? बैलेंस शीट में दिखेगी। बाकी ये सारे क्लोज हो जाएंगे और पीएनएल अकाउंट भी नहीं दिखेगा। अब आपको यहां पे समझ में आ रहा, तो अब आगे वाली चीज भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ इतना रट रहे हो, खर्चा इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और जनरल रिजर्व भी मार दे रहे हो, तो कभी तो ये भूल ही जाओगे ना, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लगता है कि ये जनरल रिजर्व एक्सपेंस है, क्योंकि तुम सब तो एक्सपेंस मान के कर रहे हो, तो तुम कभी भी इस जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं समझ के करो, बाकी तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ क्रैमिंग में उसको कैसे, क्रैमिंग वाले पोर्शन को कैसे वहां पे हमें एग्जाम में मतलब लेना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये तरीका गलत है कि सारे खर्चे इधर लिख दो, ये वो है ना, बट बिना सोचे समझे, बिना मतलब सोचे समझे, बिना जाने उसको वहां पे करना, ये थोड़ा हानिकारक है, ठीक है। फिर हमेशा रहोगे, हमेशा बोलोगे अकाउंट्स डिफिकल्ट होती है, तुम कभी समझते नहीं हो तो डिफिकल्ट तो होगी। चलो भाई, तो अब फिर से आ जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया? अब इसकी भी पोस्टिंग हो जाएगी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। डेबिट हो गया किसकी वजह से? है ना, किसकी वजह से? अब ये देखो, अब ये खर्चे वाला साइड है, ये वो खर्चे वाला साइड है, समझ में आ रहा है। लेकिन इधर क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो अब मुझे कारण बताओ क्यों आ रहा है ना? क्योंकि मेरे भाई इसका बैलेंस क्या है? इसका बैलेंस क्रेडिट है, और अगर क्लोज करना है तो इसको डेबिट बैलेंस देना पड़ेगा क्लोज करने के लिए, मिलाने के लिए, इसलिए वो होता है। अब जो बच्चा समझ के लेता है वो बिल्कुल समझ जाएगा, अरे कुछ नहीं, वो पोस्टिंग है इसलिए वो ऐसा आ रहा है वो प्रॉफिट। चलो क्या बोलते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। किसकी वजह से? 2A 2B। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे 2A कैपिटल अकाउंट, 2B कैपिटल अकाउंट, ये भी सही है। और आप इसे थोड़ा फैसिनेटिंग तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ए बी लिख देंगे। अब यहां पर वो जो ए बी लिख रहे हैं वो एक्चुअल पोस्टिंग है, समझ में आया? बहुत सारे बच्चे इसको समझ के नहीं करते हैं वो। अब यहां पर ये जो ए बी आ रहा है, अब जो ए बी आप इनर कॉलम में लिख रहे हो वो एक्चुअल पोस्टिंग है। अब वो जो वहां पे वो जो लिख रहा है 2 ट्रांसफर टू ये वो, कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं लिख सकता था 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ये वो तो सिर्फ एकेडमिक्स में ऐसा होता है, समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल पोस्टिंग जो भी आप किसी पार्टनरशिप की देखोगे तो वो इसी तरह से आपको दिखेगी। अब उसको उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो और ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। ये मैंने आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे पूरी क्लास खत्म कर दी। मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से
समझा दिया। ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन इसमें रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन जो है हम लोग इसका वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन मैंने लिया है बट क्वेश्चन हम लोग अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वाली क्लास में जब हम करेंगे तो इसको हम कर देंगे। आप ये एप्रोप्रिएशन पे मैंने अपनी पूरी क्लास खत्म कर दी। अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। अब इसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएंगी, है ना, किस तरह से डिफिकल्टीज आती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब इसमें कोई अकाउंट्स नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब ये जो इस पे क्लास चलेंगी वो कैलकुलेशन वाली क्लास होंगी, तो ये सिर्फ मैथ्स हैं तो इससे कर लेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने तरीके से निकलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, सैलरी कैसे होता है, कमीशन का कैलकुलेशन, सैलरी का बहुत सिंपल होता है और कमीशन का कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये 3 पे हम लोग ये 3 वीडियो लेक्चर बनाएंगे, 1 2 3, ये 3 वीडियो लेक्चर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।